संसार में भी हम लोगों के जीवन में दो चीज बनी रहती हैं। कभी हम लोग सुखी होते हैं और कभी हम लोग दुखी होते हैं। ये दो चीज सदैव जीवन में बनी रहती हैं। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी दिन रहता है, कभी रात रहती है। तो दो चीज बनी रहती हैं। ऐसे भक्ति रस में भी ये दो रस हैं। प्रेमी का चित्त कभी मिलन रस में डूबा रहता है, कभी विरह रस में डूबा रहता है। लेकिन संसार के विरह की तरह प्रभु का विरह नहीं है। प्रभु का विरह महान आस्वादनकारी है। चूंकि मिलन के समय तो एक श्री कृष्ण हैं, एक श्री राधा हैं, और विरह के समय तो कण कण में जड़ चेतन में अपने प्रियतम प्रभु का अनुभव होता है। पर दो रसों के झूले में प्रेमी का मन झूलता है। अपने गुरु महाराज इन दो ही रसों के झूले में सदा झूलते रहे। कभी विरह, कभी मिलन, कभी मिलन, कभी विरह। और जैसे ये श्वास प्रश्वास है हमारी, एक बार हम सांस लेते हैं और एक बार छोड़ते हैं, इसी को श्वास प्रश्वास कहते हैं। केवल सांस लेते ही रहें तो भी जीवन नहीं चलेगा, और केवल सांस छोड़ते ही रहें तो भी जीवन नहीं चलेगा। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जब सांस लेते हैं तो वातावरण से प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। और सांस लेकर के हार्ट को ऑक्सीजन मिल जाती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिल जाती है। शरीर के अंग तभी तो काम करते हैं ऑक्सीजन से। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस शरीर के अंग काम कर रहे हैं, उस काम करने में गैस बन रही है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। पर ये श्वास प्रश्वास से जीवन चल रहा है। ऐसे प्रेमी की जो अंतश्चिंतित देह है, वह अंतश्चिंतित देह मिलन और विरह से पुष्ट होती है। जैसे अगर ठीक से कोई सांस नहीं ले पा रहा तो उसके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, हार्ट कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, ऑक्सीजन पर्याप्त चाहिए। और कोई सांस ठीक से छोड़ नहीं पा रहा, आईसीयू में क्यों डाला जाता है? अलग से ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है, चूंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सांस लेने में दिक्कत बनी रही तो कभी भी शरीर का कोई भी अंग फेल हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन मुख पर लगती है, अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जाती है। फिर केवल आईसीयू से काम न चले तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वेंटिलेटर बोलते हैं जिसको, उस पर नलियों के माध्यम से सांस दी जाती है। कृत्रिम सांस दी जाती है, छोड़ी जाती है, ली जाती है, छोड़ी जाती है। तो ये मिलन और विरह इस अंतश्चित्तित देह को पुष्ट करने के लिए आवश्यक है। प्रभु का विरह हृदय को व्यापे। जब तक प्रभु का विरह नहीं व्यापेगा तब तक अपना प्रेम परिपक्व नहीं होगा। और प्रभु का विरह कब व्यापेगा? जब उनसे प्रेम होगा। जब
हृदय ये मानेगा कि श्यामा श्याम ही मेरे हैं और मुझको उन्हें प्राप्त करना है। हाय मेरा इतना जीवन बीत गया, इतनी आयु बीत गई, मुझे राधा गोविंद का साक्षात्कार नहीं हो रहा। मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं, उन्हीं के नाम का तिलक लगाए हूं, उन्हीं के नाम की कंठी पहरे हूं, उन्हीं के धाम का आश्रय लिए हूं, पर हाय मुझे एक बार भी उनका अनुभव नहीं हो रहा। वे कम मुझे हाथ पकड़ करके कहेंगे कि तू मेरी है। ये भाव यदि हमारे चित्त में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ये एक बात, पर ये नहीं हो रहा तो इसके लिए हमको विरह हो, हमको रोना आवे भीतर से, हमको भीतर से बेचैनी हो, हमको भीतर से तड़प हो। जैसे संसार में अपनों के बिना होती है, पुत्र के बिना, पति के बिना, पत्नी के बिना, पैसे के बिना और किस किस के बिना, तो ऐसी अपने को तड़प, अपने को बेचैनी राधा माधव के बिना हो, इसका नाम विरह है। और फिर लीला श्रवण करते करते, सेवा करते करते, भजन करते करते उन श्यामा श्याम का साक्षात्कार हो, उन श्यामा श्याम के रूप की, लीला की अनुभूति हो, तो उसमें मिलन सुख का अनुभव हृदय को हो, तो हृदय प्रसन्न हो जाए, प्रेम में झूम जाए, इसका नाम मिलन रस है। तो ये विरह और मिलन प्रेमी के हृदय में होते हैं और होने ही चाहिए, या ये कहिए कि जिसके हृदय में श्यामा श्याम का विरह और मिलन रस है वही प्रेमी है। एक नहीं, दोनों।